दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की खूबसूरत हीरोइन जया प्रदा के बारे में, जिनकी अदाएं, मुस्कान और डांस ने फिल्मी पर्दे पर तहलका मचा दिया था। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके करियर, रिश्तों और कंट्रोवर्शियल लाइफ की बातें भी बेहद रोचक और दिलचस्प हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे जया प्रदा ने अपनी चमकती फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कैसे बनी बॉलीवुड की इस जादूगरनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने टॉप पर चल रहे फिल्मी करियर के दौरान जया प्रदा ने 3 बच्चों के पिता से शादी कर बॉलीवुड को अचानक टाटा बाय कह दिया था। क्या आप यकीन करेंगे कि राजनीति में कदम रखने के बाद एक जाने माने नेता ने उन्हें अपमानित किया, उनकी गलत तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल किया, और वह खूबसूरत अभिनेत्री जो श्रीदेवी से हमेशा नफरत करती रही, आखिर ऐसा क्यों करती थीं? उस दौर में जया का क्रेज इतना था कि हर एक्टर और डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहता था। लेकिन एक छोटी सी भूल ने उनके टॉप पर चल रहे करियर को बर्बाद कर दिया। तो आइए जानते हैं क्या हुआ उनके साथ और कैसे उनका चमकता करियर अर्श से फर्श पर आ गया। इस अभिनेत्री की बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और कंट्रोवर्शियल लाइफ की तरफ एक नजर डालते हैं। इसके पहले जानते हैं कि जया प्रदा ने फिल्मों में कैसे कदम रखा और उनकी शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री जया प्रदा की। जया का जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में 3 अप्रैल 1962 को हुआ। उनके पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे और उनकी मां एक क्लासिकल डांसर थीं। बचपन में उनका नाम ललिता रानी रखा गया था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्हें जया प्रदा के नाम से जाना गया। जया ने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए महज 7 साल की उम्र में ही सिंगिंग और डांसिंग सीखना शुरू कर दिया था। बचपन से ही वह डांस में माहिर थीं। एक बार अपने स्कूल में हो रही नृत्य प्रतियोगिता में डांस कर रही थीं, तभी वहां मौजूद एक फिल्म डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने जया को अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कौसम में एक 3 मिनट का डांस नंबर ऑफर किया। यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर, जिसने उन्हें तेलुगु सिनेमा की चमकदार सितारा और फिर बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। बहुत ही कम लोगों को पता है कि हिंदी फिल्मों में आने से पहले जया करीब 15 तेलुगु और साउथ फिल्में कर चुकी थीं। इन फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। उसी दौरान फिल्म निर्देशक असिंतुनी विश्वनाथ एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहे थे। फिल्म का नाम था सरगम, जिसमें उन्होंने लीड एक्टर ऋषि कपूर को कास्ट किया। ऋषि के अपोजिट उन्हें एक नई नवेली हीरोइन की तलाश थी। निर्देशक कसिंथुनी विश्वनाथ ने तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी जया के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। इसके बाद उन्होंने जया को अपनी फिल्म सरगम का ऑफर दिया। जया बिना देरी किए इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई और इस फिल्म में उनके हीरो ऋषि कपूर थे। यह फिल्म हिट रही। इस फिल्म के गानों को मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज से सजाया था। इस फिल्म के साथ साथ इसके गानों को भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्म ने जया को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद जया की झोली में एक के बाद एक कई फिल्में आने लगीं। कई बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जया के घर के चक्कर काटने लगे उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए। इसके बाद वे साल 1980 में आई फिल्म टक्कर में नजर आई, जिनमें संजीव कुमार, जितेंद्र और जीनत अमान जैसे कई चर्चित चेहरे शामिल थे। इसके बाद साल 1982 में फिल्म दिल ए नादान में पहली बार उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म साल 1982 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी साल इन्होंने राकेश रोशन के साथ 2 फिल्में की, जिनमें कामचोर और फिल्म बावरी। 1983 में 2 फिल्में मवाली और फिल्म में आवारा हूं। साल 1984 में जया प्रदा ने एक साथ 11 फिल्मों में काम किया, जिनमें जितेंद्र के साथ फिल्म तोहफा और मकसद, अमिताभ बच्चन के साथ शराबी हैसियत, राजेश खन्ना के साथ फिल्म आवाज, धर्मेंद्र और रजनीकांत के साथ फिल्म इंसाफ कौन करेगा, सनी देओल के साथ फिल्म सनी, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के साथ फिल्म पापी पेट का सवाल है, संजय दत्त के साथ फिल्म मेरा फैसला, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म भीमा, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और विनोद मेहरा के साथ फिल्म धर्म और कानून। इन फिल्मों में से फिल्म तोहफा, मकसद, शराबी, आवाज, इंसाफ कौन करेगा, पापी पेट का सवाल है, भीमा और फिल्म धर्म और कानून, यह सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुईं।
इन फिल्मों ने जया प्रदा को एक ग्रेड की एक्ट्रेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। साल 1985 में जया ने 7 फिल्में साइन की, जिनमें पाताल भैरवी, जबरदस्त, संजोग, होशियार, मेरा साथी, हकीकत और फिल्म सुरसंगम। इनमें से वे ज्यादातर जितेंद्र के साथ फिल्में कर रही थीं। इन फिल्मों में साथ काम करने के दौरान उनका अफेयर जितेंद्र के साथ शुरू हुआ। कहते हैं कि इन फिल्मों में काम के दौरान रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन उस समय जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा कपूर के साथ शादी करके सेटल हो चुके थे, जिस वजह से दोनों की प्रेम कहानी बीच रास्ते में दम तोड़ गई। साल 1986 में जया प्रदा ने 5 फिल्में की, जिनमें स्वर्ग से सुंदर, आखिरी रास्ता, मुद्दत सिंहासन और फिल्म प्यार के 2 पल। 1986 में ही श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई। अपने जमाने में खूबसूरती, अभिनय और डांस तीनों का पैकेज मानी जाने वाली अभिनेत्री जया प्रदा और श्रीदेवी का 80 के दशक में बोलबाला हुआ करता था। जया प्रदा और श्रीदेवी ज्यादातर फिल्मों में नजर आया करती थीं और वह किसी भी फिल्म के हिट होने की सफलता की कुंजी मानी जाती थी। दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दिया करती थीं, क्योंकि दोनों में ही ना तो खूबसूरती में कोई कमी थी, ना ही अदाकारी में और ना ही डांस में। जब भी पर्दे पर श्रीदेवी या जया प्रदा की एंट्री होती थी तो लोगों के दिल थम जाते थे और वह उनको और उनकी एक्टिंग को बस देखते ही रह जाते थे। गौर करने वाली बात यह है कि 80 के दशक में यह दोनों हीरोइन सुपरस्टार थीं, पर इन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। खुद को सफल बनाने का प्रेशर और कंपटीशन के चलते यह दोनों कभी ज्यादा अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। कई बार तो ऐसे हालात भी आ गए थे जहां इन दोनों के बीच झगड़े की भी नौबत आ गई थी। एक समय था जब लोग इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने लगे थे। जया प्रदा और श्रीदेवी कई फिल्मों में साथ दिखाई पड़ी, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी इतनी घनिष्ठ थी कि यह दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किया करती थीं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यह दोनों इतनी व्यस्त थीं कि उन्होंने कभी एक दूजे पर ध्यान नहीं दिया। उस दौर में मकसद औलाद और तोहफा जैसी फिल्में के सफल होने के पीछे और कोई नहीं, ये दोनों एक्ट्रेसेस थी। पहले से ही इन दोनों के बीच में रिश्ते खास अच्छे नहीं थे और इनके रिश्ते में और गहरी खाई बनाने के पीछे फिल्म नगीना का बहुत बड़ा हाथ था। नगीना फिल्म पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन फिर यह फिल्म श्रीदेवी की झोली में चली गई और श्रीदेवी ने इस फिल्म को करने का फैसला किया। इस फिल्म को आज भी दर्शकों द्वारा बड़े चाव से देखा जाता है। श्रीदेवी को फिल्म में लेने के चलते जया प्रदा उनसे नाराज हो गई। कहते हैं कि एक बार फिल्म मकसद की शूटिंग चल रही थी, तब जितेंद्र और राजेश खन्ना इन दोनों के झगड़े से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने जया और श्रीदेवी को मेकअप रूम में 1 घंटे तक बंद करवाया दिया था। उस दौरान भी जया और श्रीदेवी ने एक दूसरे से बात करना जरूरी नहीं समझा था। फिल्म जानकारों की माने तो एक्ट्रेस जया प्रदा श्रीदेवी से जलती थी। अच्छा, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। इसके बाद जया प्रदा ने अपने बेटे की शादी की तो श्रीदेवी को भी इनविटेशन दिया और श्रीदेवी भी अपनी पुरानी बातों को भुलाकर एक अच्छी दोस्त की तरह शादी में शामिल हुई और इसी बीच दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। उस समय जया प्रदा का करियर बुलंदियों पर था। इसी बीच जया के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। बेशुमार काम के चलते जया के पास पैसों की भी कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों के चलते इनकम टैक्स का कहर उन पर पड़ा और उस वाकया ने तो एक्ट्रेस की पूरी लाइफ ही पलट के रख दी। दरअसल साल 1985 में जया के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी। एक्ट्रेस का बहुत सारा पैसा जब्त हो गया और यही वह घड़ी थी जब उनकी मुश्किलें शुरू हुईं। हालांकि इस कठिन समय में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जया का साथ दिया। उन्हें श्रीकांत से ही फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट मिला। प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा अब रोज जया प्रदा से मिलने उनके घर आने लगे। धीरे धीरे होने वाली चंद मुलाकातों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन यह दोस्ती प्यार में कब बदल गई किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हालांकि प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन जया श्रीकांत के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि वे उनकी दूसरी पत्नी बनकर उनके साथ जिंदगी बिताने के लिए राजी हो गईं। कई दिनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 1986 में जया प्रदा ने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। इससे पहले श्रीकांत नाहटा की शादी चंद्रा नाम की लड़की से हुई थी। जया और श्रीकांत नाहटा की शादी काफी विवादों में रही, क्योंकि प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी चंद्रा को तलाक दिए बिना ही
एक्ट्रेस जया प्रदा से शादी कर ली थी। श्रीकांत से शादी करने के फैसले ने जया प्रदा के करियर को खत्म कर दिया। उस समय एक्ट्रेस का करियर टॉप पर था, लेकिन जब उन्होंने 2 बच्चों के पिता से शादी रचा ली, वह भी उस शख्स से जिसने अपनी पहली पत्नी को तलाक ही नहीं दिया था, जिस वजह से जया की छवि बिगड़ गई। फिल्मी करियर में सतर्क रहने वाली जया पर दूसरी बीवी का टैग लग गया था। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स उनसे अलग होते गए और जया प्रदा को काम मिलना बंद हो गया। वह समय मानो ऐसा था कि जिस इंडस्ट्री ने जया को सब कुछ दिया, उसी इंडस्ट्री ने उनसे सब कुछ छीन लिया। शादी करने के बावजूद दूसरी औरत का टैग जया पर लग चुका था। हालांकि श्रीकांत की पहली बीवी को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जया को उन्होंने अपने साथ भी नहीं रखा, क्योंकि श्रीकांत नाहटा के घर में उनकी पहली पत्नी और बच्चे रहते थे। न तो श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा को अपने घर में रखा, न ही दोनों का कोई बच्चा हुआ। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि जया से शादी के बाद भी श्रीकांत की पहली पत्नी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। दूसरी तरफ जया प्रदा भी बच्चे के लिए तरस रही थी। जब उन्होंने श्रीकांत नाहटा से अपने बच्चे की डिमांड की, तो दोनों के बीच रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। दरअसल जया खुद का बच्चा पैदा करना चाहती थी, लेकिन उनके पति श्रीकांत नाहटा इसके लिए कभी राजी नहीं हुए, क्योंकि प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा पहले से ही जानते थे कि अगर जया प्रदा ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें और उनके बेटे को इसी घर में रहना पड़ेगा, जिससे उनकी पहली पत्नी चंद्रा और उनके बच्चे उन्हें छोड़कर ना चले जाएं। जब भी जया अपने पति श्रीकांत से बच्चे पैदा करने की डिमांड करती, तो श्रीकांत कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देते थे। इस बात पर दोनों में खूब अनबन भी हुआ करती थी। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल पनपने लगा। रोज रोज होने वाले लड़ाई झगड़े से तंग आकर दोनों ने एक दूजे से अलग होने का ठान लिया, और इसके कुछ दिनों बाद दोनों मियां बीवी ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। और इसी तरह जया का श्रीकांत के प्रति यह लगाव उनके करियर को भी खा गया। उनका फिल्मी करियर ढलान पर आ गया था। पति से अलग होने के बाद और शादी के बाद जया अकेली ही रह गई थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जया ने कुछ कड़े फैसले लिए। उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद लिया और उसे सम्राट नाम दिया, और अपना सारा प्यार बेटे पर लुटाया। और अब जया प्रदा अपने बेटे सम्राट के साथ ही रहती है। पति से अलग होने के बाद जया प्रदा कम ही फिल्मों में नजर आने लगी। साल 1987 में जया प्रदा की फिल्में सिंदूर और औलाद रिलीज हुईं। साल 1988 में 4 फिल्में आईं, घर घर की कहानी, मर्दों वाली बात, गंगा तेरे देश में और गंगा जमुना सरस्वती। साल 1990 में जया प्रदा 11 फिल्मों में नजर आईं, जिनमें शामिल थीं मैं तेरा दुश्मन, सौतन की बेटी, घराना, मजबूर, उस्ताद, कानून की आवाज, पराया घर, ऐलाने जंग, शहजादे, जादूगर और आज का अर्जुन। इसके अलावा इसी साल उनकी फिल्में जख्मी जमीन, कानून की जंजीर और थानेदार भी रिलीज हुईं। साल 1991 में उनकी फिल्में थीं इंद्रजीत, सपनों का मंदिर और फरिश्ते। साल 1992 में आई फिल्में त्यागी, माँ और सोने की लंका। साल 1993 में उनकी फिल्में थीं खलनायिका, वीरता, इंसानियत के देवता, कुंदन और धरतीपुत्र। साल 1995 में जया प्रदा की फिल्में थीं चौराहा और इंसानियत। साल 1996 में उनकी फिल्में पापी देवता और वीर। साल 1997 में जीवन युद्ध और लवकुश रिलीज हुई। साल 1998 में उनकी 2 फिल्में आईं शेर खान और जुल्म ओ सितम। साल 1919 में उनकी फिल्में थीं लौह पुरुष, मल्टी स्टारर फिल्म कोहराम और न्यायदाता। जया प्रदा ने कई नामी कलाकारों के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस किया, जिनमें जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, राज बब्बर, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, कमल हासन, ऋषि कपूर और सनी देओल शामिल हैं। इन अभिनेताओं में से उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही जितेंद्र के साथ। इन फिल्मों में काम करने और अपनी शानदार एक्टिंग के कारण जया प्रदा को कई फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2000 के बाद भी जया प्रदा ने केवल कुछ ही फिल्में की, क्योंकि इसके बाद जया अभिनेत्री से राजनेत्री बन गईं। बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री की किस्मत राजनीति में भी खूब चली। साल 1954 में जया प्रदा ने तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुईं। टीडीपी ने उन्हें केवल 2 साल बाद ही राज्यसभा सांसद बना दिया। साल 2004 में वह समाजवादी पार्टी की सदस्य बनी और रामपुर से सांसद भी रहीं।
साल 2019 में जया प्रदा बीजेपी में शामिल हुई और आजम खान के सामने रामपुर से चुनाव लड़ी। लेकिन बदकिस्मती से जया यह चुनाव हार गईं। राजनीति में आने के बाद भी विवाद जया का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उनकी सबसे चर्चित दुश्मनी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से हुई। जया और आजम के बीच तनाव करीब 15 साल पुराना है। दरअसल साल 2004 में आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी अमर सिंह जया के भी करीबी थे। ऐसे में आजम खान को रामपुर से चुनाव का मौका नहीं मिल पाया। बस यहीं से जया प्रदा और आजम खान के बीच तनातनी शुरू हुई। इस झगड़े और विवाद की बात इतनी बढ़ गई कि नेता आजम खान ने साल 2009 में जया प्रदा की गलत तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। इसके साथ ही जया ने यह भी आरोप लगाया था कि आजम खान उनकी फोटोज के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ कर उन्हें वायरल कर रहे हैं। जया ने आजम पर बदनाम करने का आरोप लगाया। खैर, तमाम विवादों से निकलने के बाद जया फिर से फिल्मों में काम करने लगीं। उन्होंने अपनी वापसी में कई फिल्में की, जिनमें शामिल हैं साल 2004 में मल्टी स्टारर फिल्म खाकी, साल 2006 में फिल्म तथास्तु दशावतार, साल 2011 में फिल्म प्राणायाम, साल 2013 में फिल्म रज्जो और साल 2018 में 3 फिल्में किनार, केनी और सराभा, जो इनकी आखिरी फिल्में रहीं। आज जया प्रदा अपने बेटे सम्राट के साथ रहती हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वे कभी कभी रियलिटी शो में भी नजर आती हैं। खैर दोस्तों, आप एक्ट्रेस जया प्रदा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही फिल्मी कहानियां और रोचक बातें पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहें और मनोरंजन का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।